नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ये अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य जो 6 to 8 का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग कटअप देखेंगे। और कटअप में हम लोग जानेंगे और आप लोग खुद ब खुद डिसाइड कर पाइएगा कि क्यों इस बार जो कटअप है न बहुत ज़्यादा कम जाएगा न बहुत ज़्यादा जाएगा, और डिफरेंट कैटेगरी बाय कैटेगरी वो वेरी करता रहेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको ऑथेंटिक जानकारी ही मिलेगा, कोई फेक जानकारी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए बिना बकवास किए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे सब लोग कुछ ऐसे आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, केवल एकदम फैक्चुअल डाटा पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग की टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 55,609 अपीयर हुए थे एग्जाम में। मतलब इतना लोगों ने अप्लाई किया था, इतना लोगों ने आपका जो है वो एग्जाम में अप्लाई किया था। कुछ हो सकता है कि डेटा मेरा 100 150 प्लस माइनस होगा, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। उसके लिए हम लोग अप्रोक्स वर्ड यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 12 कैंडिडेट, हम लोग सभी जानते हैं कि 7500 सीट था। 7500 सीट था पारा के लिए रिजर्व। टोटल 15,000 सीट था। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना था? 15,000। जिसमें से 50% रिजर्व था पारा लोगों के लिए। और उसमें पारा लोगों का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि जितना सीट है, हालांकि इससे कम ही अप्लाई हुआ है, उतना ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो नंबर ऑफ पारा सीट्स कितना हो जाएगा? 7500 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ पारा सीट्स मेरा 7500 हो गया। नंबर ऑफ नन पारा जो सीट्स कितना हो गया? 75। तो दोनों 50-50 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ नन पारा कैंडिडेट। नन पारा कैंडिडेट हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि 55,600 कुछ था, उसको 55,500 ही राउंड फिगर में हम लोग अप्रोक्सीमेट एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नन पारा कैंडिडेट 48,000 आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि तुरंत कंपटीशन कितना बढ़ गया है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो 6 to 8 में था, ये केवल 6 to 8 का हो रहा है कटअप। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 6 to 8 का है। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन 6 to 8 में टोटल सब्जेक्ट कितना है? 3 गो है। मैथ, साइंस, SST है, इंग्लिश यानी कि लिटरेचर हो गया, आर्ट्स हो गया। उसके बाद SST हो गया, मैथ एंड साइंस हो गया। ये तीनों चीज़ें होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि मैक्सिमम फॉर्म अप्लाइड फॉर, हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरा है वो SST से गिरा है, और उसके बाद जो है इंग्लिश से गिरा है, और सबसे कम जो गिरा है मैथ एंड साइंस में। मैथ एंड साइंस में कम गिरने का सबसे पहले कारण मैं बता लेता हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस जो है ना, इन दोनों के तुलना में बहुत ही वास्ट है। इसका जो सिलेबस है इसका इन दोनों के तुलना में बहुत है। आपको मैथ एंड साइंस में आप सब्जेक्ट में जाके देखिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 को आप एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दीजिए, कॉमन पेपर है। लेकिन पेपर 4 में जो ही इंटर कीजिएगा तो उसमें आप मैथ्स देख लीजिए, मैथ के अलावा आप फिजिक्स देख लीजिए, उसके बाद बॉटनी देख लीजिए, जूलॉजी देख लीजिए। मतलब इतना डिटेल में है, मतलब आप नीट लेवल का पढ़ना पड़ेगा उसमें। अब बायोलॉजी में बॉटनी आप देख लीजिए, बहुत डीप डीप क्वेश्चन। तो इसका सिलेबस देख के ही लड़का लोग, बहुत आदमी हिम्मत तोड़ देता है, क्योंकि सिलेबस में अपने आप में केवल मैथ का इतना सफिशिएंट सिलेबस है जो 8 से 9 महीना में आपको तैयार किया होगा। और चूँकि उस समय नहीं मिल पाया था, जिसके कारण बहुत लोग इसको हिम्मत तोड़ दिए थे, और भारे भी तो वैसे ही एग्जाम दे दिए थे, जिसके कारण सबसे कम फॉर्म गिरा है इसी में, सूत्रों के अलावे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है साइंस कैंडिडेट का, टोटल नंबर ऑफ साइंस कैंडिडेट जो है, अब हम इसको निकाले हैं। जो अभी हम दिखा रहे थे कि 25 से 28% जो हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो उसमें अगर हम 28 के अप्रोक्स भी मान लेते हैं तो 14,000 स्टूडेंट ऐसा निकलता है जो साइंस से फॉर्म को अप्लाई किए। आप लोग को अब 55 टोटल 48,000 में से 14,000 इसका निकल रहा है। 48,000 में से आप 14,000 देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जेटेट जो कैंडिडेट है, अब इसमें देखिए क्या गेम हो रहा है। 14,000 तो टोटल जो है वो साइंस का कैंडिडेट है, लेकिन साइंस में भी कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट है? आपका 65 to 70% ऐसे स्टूडेंट है जो साइंस कैटेगरी से अप्लाई किए हुए हैं और जिन्होंने जेटेट क्वालिफाई किया हुआ है 2016 में से। तो आप इन लोग का तैयारी का लेवल आप लोग आंक सकते हैं कि 2016 में पढ़ा हुआ कोई लड़का और 2022 के बीच का पढ़ा हुआ, तो दोनों के पढ़ाई के क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का अंतर। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सभी जेटेड कैंडिडेट को बोल रहा हूँ कि सभी के सभी कमज़ोर है, लेकिन इस चीज़ को आपको हार्ट बोलता है ना कि पचाना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कि आप 2022 और 23 वाले सीटेड कैंडिडेट से आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक टीचर या जो भी कहीं प्रोफेशनली पढ़ा रहे हैं उनको छोड़ के, मैं सबको इग्नोर नहीं कर रहा। तो इसको अगर कंसीडर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीटेड जो कैंडिडेट है अप्रोक्सीमेटली हम अगर करेंगे तो 4,000 ही टोटल नंबर ऑफ सीटेड कैंडिडेट है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी साइंस में कितना है? 2500 वैकेंसी है, क्योंकि 7500 है तो 25 दिया 7500। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन 5.5 है। मतलब आसान नहीं है, हर 5.5 लड़का में से एक लड़का ही सिलेक्शन ले पाएगा। लेकिन इसको देख के आदमी आप डरिएगा मत। रियल में जब आप देखिएगा ना कि रियल पर सीट कंपटीशन कैसे, रियल आप बोलिए रियल वाला क्या है, समझ में नहीं आए।
रियल ये है ना, क्योंकि आप जितना 5.5 तो है ये सीटेट और जेटेट को मिला के है 5.5, लेकिन रियल में जो नौकरी लेने वाला जो लड़का सीरियसली जो पढ़ेगा ना, उसका हम बात कर रहे हैं। क्योंकि 5.5 तो इसमें जेटेट और सीटेट है, और सीटेट वाला से जेटेट वाला कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैं सीटेट को तजब्बो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप खुद ब खुद सोचिए कि 2016 वाला लड़का, मैं सभी को नहीं बोल रहा, कुछ जो रियल में अच्छे हैं पढ़ने में उनको छोड़ के, बाकी जो 2022-23 वाला उससे आप कम्पीट नहीं कर पाइएगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको ख़राब लगे अच्छा लगेगा। और इसीलिए जेटेट वर्सेस सीटेट केस भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि सीटेट वाला अगर एलिजिबल हो गया तो फिर इन लोग पे डोमिनेट हो जाएगा, एकदम एब्रुप्टली डोमिनेट हो जाएगा। तो उस चीज़ को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप देखते हैं कि वैसे तो आप देखिएगा तो पर सीट कंप्यूटर 1.5 अगर केवल सीटेट को करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे जेटेट में भी कुछ ऐसे रियल कैंडिडेट हैं जो रियल में तगड़े फाइट देंगे सीटेट वाले को, तो उसको अगर कंसीडर कर लिया जाए तो 2.5 ही आएगा पर सीट कंपटीशन, यानी हर 2.5 बच्चा में से एक बच्चा सिलेक्शन ले ही लेगा। तो अब फाइनल कटअप की ओर हम लोग चलते हैं। तो फाइनल कटअप जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो पेपर अब हम लोग इसको भी मतलब कोई हवाई में नहीं करेंगे, पूरा डेप्थ में आए पूरा डेप्थ में कर ही लेते हैं। पेपर 1 ही जो जानते हैं हम लोग क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 2 जो है वो एवरेज गुड स्टूडेंट, जो हम केवल अच्छे स्टूडेंट का एवरेज हम लेके चल रहे हैं। एवरेज अच्छे स्टूडेंट में हमारे जेटेट वाले भी कैंडिडेट हैं, अच्छे स्टूडेंट में हमारे सीटेट वाले भी कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं कि सभी के सीटेट वाले सब अच्छे ही हैं, कुछ कुछ सीटेट वाले भी हैं जो उतना अच्छे नहीं हैं, और मोस्टली जेटेट वाले जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो एवरेज आप देखिएगा ना, तो पेपर 2 में जिन्होंने खोटा रखा है, सब अलग अलग सब्जेक्ट रखा है, आप नागपुरी रखे हैं या कुछ भी रखे हैं, तो उसका अगर एवरेज आप देखिएगा तो कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अपना सब्जेक्ट में 85 स्कोर कर सकता है, बशर्ते अगर आप हिंदी रख लिए हैं तो आपका नैया तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे अब देखिए एवरेज गुड स्टूडेंट का बात यहाँ पे चल रहा है। अब पेपर 3 का बात, पेपर 3 का लेवल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि लेकिन हम अच्छे कैंडिडेट का बात कर रहे हैं। जो अच्छे कैंडिडेट है वो 60 तो स्कोर कर ही सकते थे। अब बाकी बचा पेपर 4 जो साइंस वालों के लिए टफेस्ट था, जिसमें अगर आप 100 से 105 स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही मतलब बढ़िया है, एकदम 100% सिलेक्शन की ओर दौड़ रहे हैं। बाकी अगर आपका 90 भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर देते हैं कि कटअप में वेरिएशन होने का कितना चांस है, ±10। अब आप यहाँ पे देखिए मेरा कंडीशन लगाया हुआ, अगर एग्ज़ाम जो है वो फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो फाइनल जो कटअप है मैक्सिमम, ये एकदम मैक्सिमम है। अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम हुआ तो ये मैक्सिमम कटअप है, यानी कटअप जो है हमेशा इससे 10-15 नंबर डाउन ही जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर का जो कटअप है 250 से 260, और ये जो स्कोर मैं बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर के बेसिस पे, रॉ स्कोर के बेसिस पे, ये इसको नॉर्मलाइज मत समझ लीजिएगा। अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपका 110% चांस है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 245 से 255, इसमें ज़्यादा वेरी देखने को नहीं मिलता है। इवन झारखंड हो या सेंट्रल का कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, किसी में भी आपका ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी का भी आप अभी जो निकला है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो कटअप है वो मैक्सिमम गया है, यानी कि यूआर के लगभग गया, कहीं कहीं जनरल से ज़्यादा ही चला गया। बात करते हैं कि एससी कैंडिडेट का अगर कोई लड़का 230 से 235 अगर देखा जा रहा है, उतना अगर ला रहा है तो 110% श्योर है 223 और 35 नंबर जो है आपका वो अप्रोक्स 62 से 63% है। हम बता दिए कि ये मैक्सिमम कटअप जाएगा अगर जनरल का है, मतलब अगर एग्ज़ाम फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो। और 250 जो 260 जो है ये आपका 70 के अप्रोक्स परसेंटेज में आप देखिएगा, जितना आज तक झारखंड के इतिहास में, लेकिन मैक्सिमम आप लेके चलिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 10-15 नंबर कानून डाउन ही जाएगा। अब एसटी कैंडिडेट का देख के देखिए 220 से 25 के बीच में, और इससे अगर ±10 भी है तो ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, ±10 भी है, प्लस तो है तो दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस अगर 10 यानी 210 नंबर भी बन रहा है सब कैटेगरी में से, तब पर भी आपको दिक्कत नहीं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। सब स्टूडेंट को देख के हंसी आ रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस को आप इतना डाउन कैसे रखें, इसको तो ओबीसी के इक्विवेलेंट रखना चाहिए, लेकिन नहीं। आप पीजीटी में जो निकला है जिसमें इतना बड़ा धांधली हुआ है, 297 गया है जनरल का 300 में से, उस कंडीशन में सबसे लोवेस्ट जो कटअप है वो ईडब्ल्यूएस का गया है 221 और 222 नंबर, लगभग हर सब्जेक्ट में सबसे लोवेस्ट। इवन एसटी और एससी से भी डाउन गया है ईडब्ल्यूएस का। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला है ना, और ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पे आबादी है 7 से 8% और रिजर्वेशन मिल गया है 10, तो जिसके कारण इसका जो है कटअप को बहुत कम जाता है। और यही कारण है कि हर जगह नहीं दिया जाएगा,
केवल ये इस बार ही मतलब ढेरी देखने को मिलेगा। इसके बाद जितना भी EWS का एग्जामिनेशन होगा जिसमें EWS को सम्मिलित किया जाएगा, उसमें क्या होगा कि EWS का कट ऑफ जो है OBC के इक्वल चला जाएगा, क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ है टीचिंग एग्जामिनेशन में EWS, इसलिए बहुत लोग अवेयर नहीं थे और जिस कारण इसका कट ऑफ हमेशा डाउन जा रहा था। और इसका फायदा इस बार जो 26,001 वैकेंसी है उसमें भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए EWS का जो कट ऑफ है इस बार लोवेस्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये एनालिसिस वीडियो? आप लोग अपना कमेंट जो भी है, पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना राय मशवरा दें। और आगे अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग नेक्स्ट में SST का, उसके बाद इंग्लिश का भी कट ऑफ जारी करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।